क्योंकि हम सिस्टर्स हैं तो हम एक साथ क्यों नहीं रहते फैमिली की तरह? तुम ऑस्ट्रेलिया में क्यों रहती हो? अरे बकवास की बातें मत करो और जाओ अपने रूम में जाके नहाओ, मैं भी नहाऊं। देखो कितनी गंदी हो गई है रेस्टोरेंट से आकर, पूरा आटा अभी तक लगा हुआ है सर में। चलो गो टेक अ बाथ। बस एक बात। नो आर्या, गो टू योर रूम। प्लीज बस एक बात। बोलो। अगर मैं बड़ी होकर तुम्हारे जैसे बनूंगी तो पता कैसे चलेगा तुम्हें? तुम तो जा रही हो ना ऑस्ट्रेलिया। अरे मुझे चल जाएगा पता, फोन पे पूछ ही रहूंगी ना मैं तुमसे, और फिर ईमेल तो है ही, तुम अपनी पिक्चर्स भेजते रहना मुझे, समझी चिटंकी? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बात है। क्या हुआ? कल से मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा और फिर होमवर्क मेरे पास आज का ही दिन है। क्या तुम मेरे साथ आज टाइम स्पेंड कर सकती हो? बताओ क्या करना है। हॉरर फिल्म? तुम्हें हॉरर फिल्म देखनी है? हाँ, मैं तो पापा के रूम से डीवीडी भी ले आई। लेकिन आर्या, तुम्हें डर नहीं लगेगा? एकदम नहीं। नहीं एक सेकेंड, नो आर्या, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती ऐसे हॉरर फिल्म देखना। पता नहीं ना पूरा दीदी इसमें क्या कंटेंट हो। नो। तुमने कहा था ना तुम हर दिन मेरी एक बात मानोगी और मैं तुम्हारी एक बात। ओ हेलो चिटंकी, ज्यादा ना स्मार्टनेस मत दिखाओ मेरे साथ, समझी ना? मैंने कोई बात नहीं मनवाई है तुमसे मेरी। योर प्रॉब्लम, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मुझे हॉरर फिल्म देखनी है, बिल्कुल देखनी है। अच्छा ठीक है, सुनो, तुम्हारे मॉम ने तुम्हें अलाउ करते थे ऐसी हॉरर फिल्म्स देखना? नहीं, लेकिन तुम तो सिस्टर हो ना, तुम तो देखने दोगी। कैसी है ना ये? दिखाओ मुझे एक बार कौन सी फिल्म उठा के लेकर आई हो। ये नहीं, ये 18+ के लिए है। ये भी 18+ है। 16+ नहीं आर्या, आई कांट अलाउ यू। सी, ये जो सारी डीवीडीज तुम उठा के लाई हो सारी 18+ के लिए हैं। 16 साल से कम के बच्चे नहीं देख सकते इसे। तो नहीं, आई कांट अलाउ यू, तुम नहीं देख सकती, बात फाइनल, बस हो गया। ये वाली तो देख सकती हूँ। दिखाओ। हॉरर फिल्म फॉर किड्स एज 3 ऑनवर्ड्स। हाँ ये देख सकती हो। कॉमेडी हॉरर, ये हॉरर मूवी नहीं है। देखो, भूत तो बने हुए हैं इस पे। अरे बट ये कॉमिक हॉरर फिल्म है। मतलब हंसाने वाले भूत की कहानी। ठीक है, यही देखनी है। ऐसी विश, लगाना तो लगा लो। हाँ दीदी, वो मैंने आपको बताया था ना, वो मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ आराम से, उसका ध्यान रखो। कल स्कूल के लिए आ रहे हो, मैं रेडी कर दूंगी, मैनेज कर लूंगी। आप जाओ, कोई बात नहीं। बाय आर्या। जल्दी आओ, मूवी शुरू होने वाली है। देखो, पूर्व दीदी ने पॉपकॉर्न भी तैयार करके रखे हैं। चलो शुरू करो, वेट किसका कर रहे हो? लाइट तो बंद करो। चलो शुरू करो। पहले तुम इधर आकर बैठो मेरे साथ। क्यों? तुम्हें तो चिपकना अच्छा नहीं लगता ना? ये हॉरर फिल्म है और अगर मुझे डर वर लग गया तो? अच्छा, वैसे ये फिल्म उतनी हॉरर नहीं है, तुम्हें कोई डर वर नहीं लगेगा। डर लग भी सकता है, मैं रिस्क नहीं उठाती छोड़ी। जो बात फाइनल है। शुरू करो।
असिस्टेंट है ना? तो इमोशनल हो गई मिन्नी। हाँ यार, आई मीन अगर मैं अभी आर्या के बारे में सोचती हूँ तो आई एम लाइक यार, उसके पास अपना कहने को मेरे अलावा कोई है ही नहीं। आई मीन ऑब्वियसली हैं, दादू बीजी हैं, दादी अम्मा हैं, लेकिन आई एम द ओनली फैमिली शी हैज। वो जैसे कल रात को बहाने ढूंढ रही थी उसे मेरे साथ रहने के लिए। I got so emotional. लेकिन तेवर कम नहीं हुआ मैडम के, एटीट्यूड अभी भी उसमें उतना ही है। क्यूट है बड़ी। एक बात पूछो मिन्नी, तू जब आएगी वापस? मतलब अब तुझे आर्या क्यूट लगने लगी है, तुझे ये भी लगने लगा है कि अगर तू वापस चली जाएगी तो शी विल बी लेफ्ट अलोन। कहीं तो अपने जान का डिसीजन चेंज तो नहीं कर देगी? Are you planning to stay? ना, आई एम नॉट प्लानिंग टू स्टे। मैं नहीं रुक रही, मैं चली जाऊंगी। अरे मिकी कैसा है बाय द वे? तेरी बात हुई उससे? तेरा सोलमेट है, तेरी बात नहीं हुई? अरे मेरी तो होती रहती थी उससे बात ऑलमोस्ट रोज ही, बट जब से हनुमान अंकल और पेप्स गुजरे ना तो बात नहीं की। मतलब ऑब्वियसली उसका आया था कॉल, लेकिन मैंने उठाया नहीं। आई नो, बताया उसने मुझे, पर ही अंडरस्टैंड्स। उस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट होगी, मुझसे तेरा हालचाल पूछते रहता है। वापस कब आ रहा है वो यूएस से? उसे आने में अभी टाइम है। और देख अपना तू बात मत पलट, मैं तुझसे आर्या के बारे में बात कर रही थी ना। कुछ तो तू फील करती होगी ना उसके बारे में। आफ्टर ऑल यू बोथ आर सिस्टर्स। आई डोंट नो यार, आई मीन हाँ वो है, मेरे पेप्स और हनुमान अंकल की बेटी है, सो आई काइंड ऑफ डू फील अटैच टू हर। कनेक्ट कर पाती हूँ उससे, रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ है जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी, उनकी बेटी। तो मैं रिलेट कर पाती हूँ उससे। लेकिन क्या मिन्नी? उसे देख के ना और भी बहुत चीजें याद आती है मुझे। खून तो उन्हीं का है ना, तू रहेगी तो तू हमेशा अपने बाप की बेटी ना। एंड देन आई रियलाइज हम दोनों कितने डिफरेंट है, कितने अलग हैं। आर्या इज लकी यार, उसने कभी अपनी माँ से रिजेक्शन नहीं झेला। यू नो, एलियनेटेड फील नहीं किया उसने। उसकी माँ ने कभी उसे अपने आप से दूर नहीं चिटकाया। उसकी माँ ने कभी इसकी तो माँ ही नहीं रही ना मिन्नी। I know कि you have some good, some not so good memories with babes. लेकिन आर्या के पास तो वो भी नहीं है ना। तूने एटलीस्ट 17 साल अपनी लाइफ के अपनी बेब्स के साथ गुजारे हैं मिन्नी, पर उसके लिए उसकी माँ उसके होश आने से पहले ही चली गई।
I don't know. Sometimes I feel so attached to her. Attraction feel होता है उसकी तरफ, छोटी बहन की तरह. And कभी I feel so detached. मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं दूर भाग जाऊं उससे, कहीं दूर, बहुत दूर. बेब्स की याद दिलाती है यार. No, प्लीज करो यार. There is no point of staying back. यार मेरी लाइफ कहीं और है, मेरा फ्यूचर कहीं और. It's not here. मिनी, तुझसे ना एक जरूरी बात करनी है. क्या हो गया? पहले तो आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? अब तो सब कुछ हो गया, मसाले भी सही हो गए, क्लाइंट्स के ऑर्डर्स भी वापस नहीं गए. अब क्या टेंशन है? कुछ ऑर्डर्स कल फिर वापस आ गए क्लाइंट से. क्या? हाँ मिनी, अब मुझे क्या लग रहा है कि ये मसालों और सब्जी का मामला नहीं है, कुछ और ही बात है. और ऊपर से एक नई मुसीबत आ पड़ी है सर पे. क्या? अरे वो मैगजीन वाले थे ना, वो फिर से आ रहे हैं रेटिंग करने के लिए. पता नहीं अल्लाह मारो को किस मुँह ने बता दिया जाके. वो आके खुद देखना चाहते हैं कि बबीता के जाने के बाद हमारे रेस्टोरेंट में क्वालिटी वैसी ही है या फर्क आ गया है. ओह माय गुडनेस माता रानी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार. अगर उन्होंने हमारे बारे में नेगेटिव रिव्यू दे दिया ना, मतलब बत्ता लग जाना हमारी रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पर. तो आप सिंपी दीदी को भी इंस्ट्रक्ट कर दो, और वो जो आप आए हैं खुर्शीद मियाँ, उनको भी इंस्ट्रक्ट कर दो कि मसाले भी अच्छे से पिसवा दे जो खड़े हैं, और बेस्ट डिश प्रिपेयर करे बस अपनी. मिनी, तू आएगी क्या? मैं आके क्या करूंगी दादी अम्मा? मेरी कहाँ जरूरत है? मिनी, बट मैं मिनी देखना. अच्छा अब ऐसे प्लीड मत करो. मैं ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ. आप भी रेडी होके पहुंचिए और बाकी सबको इंस्ट्रक्ट कीजिए, तब तक मैं आती हूँ. मुझे नहीं लगता कि तू जा पाएगी. ये सारी जिम्मेदारी है तुझे एक बार फिर रुक लेगी मिनी. मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं रोकेगी. मैं नहीं रुकने वाली. ऐसे नहीं ना बीजी. ओहो रानी दीदी, आप तो रहने ही दो. वीर बालिका, वीर बालिका. उसने मुझे बुलाया. आई थिंक तूने बहुत जल्दी ही कह दिया कि तुझे कोई जिम्मेदारी नहीं रोक सकती. वीर बालिका जल्दी आओ ना जल्दी. आर्या चुपचाप बैठी रहो और ऐसे सर मत घुमाओ ना बच्चा. मुझे तुम्हारी पोनी नहीं बनानी है ना बेटा. आपको नहीं आएगा. मैं ऐसे स्कूल चली जाऊंगी. जैसी पुनी नहीं चाहिए. आर्या जिद नहीं करती. ले रानी तू बना दे. लो जी मैं हुणे बनानी है. आ जा. आप मेरे बाल खींचती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है. मुझे बहुत लगती है. आर्या ऐसे जिद नहीं करते. देखो अगर तुम्हारे बाल नहीं बनाएंगे तो स्कूल के लिए देर नहीं हो क्या जाएगी. है? मेरी मनवानी छोटी. मैं ऐसे ही खुले बाल करके जाऊंगी. आर्या, खुले बालों के साथ स्कूल जाएगी तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी? बेग ने तो मुझे कभी अलाउ नहीं किया खुले बालों के साथ स्कूल जाना. वीर बालिका तुम आ गई. ऑब्वियसली आ गई. इतनी चिल्ला के आवाजें जो लगा रही थी मुझे, जल्दबाजी में इतना रेडी होना पड़ा मुझे. मेरे बाल बनाओगी? मैंने तो आज तक खुद के कुछ नहीं बनाई है. मैं कहाँ से बनाऊं इसके बाद? मैं बनाती हूँ ना. हाँ तू बना दे. वीर बालिका लेकिन तुम मुझसे ही बाल क्यों बनवाना चाहती हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा स्टाइल चाहिए. लेकिन मेरा जैसा स्टाइल क्यों? कि तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी दिखती हूँ. अरे भाई तू ही अच्छी लगती है मुझसे, मैं नहीं अच्छी लगती. खुश. अगर ऐसे हार मान के बैठ जाओगी तो हराने का मजा क्या आएगा? एक लगाऊंगी ना. अच्छा बताओ क्या हेयर स्टाइल बनवाना है? जैसे तुमने उस दिन गोल 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 जूड़ा बनाया था ना, वो. मुझे उसके लिए रबर बैंड चाहिए होगी. मैं देती हूँ ना. चलो.
आर्या को ना बस मिन्नी से कंपटीशन करना और कुछ नहीं। उसे अपनी वीर बालिका जैसा देखना है। शायद वो मिन्नी को बहुत पसंद करती है, बस उसका ये तरीका है उसे अपनी चीजों में, अपनी जिंदगी में शामिल करने का। ये नहीं, ये वाला नहीं। नहीं ये नहीं, रेड वाला दो ना। अरे यार, इधर देखो, इधर देखो। छी, मैं कितनी खराब लग रही हूँ। अरे क्या कर दिया? सारे बाल खराब कर दी। इतनी मेहनत से बनाए थे मैंने। तूने जानबूझ के खराब बनाए थे ना? और मैं जानबूझ के खराब क्यों बनाऊंगी? जिससे तुम ही हमेशा सुंदर लगो और मैं ना लगूं। कुछ भी ना, मतलब कुछ भी बोलती हो ना तुम। मेरी ड्रामा कंपनी। हाँ, अरे जल्दी करो आर्या, स्कूल बस आना, टाइम हो गया। जल्दी करो यार। देख के बताओ टाइम कितना हो रहा है। कितना? देखो ना, मैं बाल बना रही हूँ तुम्हारे। तुम देखकर बताओ ना। चिटंकी, साफ साफ बोला ना, तुझे टाइम देखना नहीं आता। हाँ तो टाइम देखना नहीं आता फिर भी इतने नखरे हैं। हाँ, तुमको टाइम देखना आता है? तुमको नखरे करना अलाउड होता है क्या? उन्हें भी अलाउड नहीं होता है। ओ छेती करो, रब्बा मेरी स्कूल बस आने वाली है। हाँ हाँ हाँ, माय गॉड यार। चलो चलो, बस आने वाली है। स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, स्कूल बस आने वाली है। चलो। टिफिन। अरे संभाल के जाना, गिर मत पड़ना तुम दोनों। अभी तक स्कूल बस आई भी नहीं है। वीरबाली का टेंशन मत लो। ओह गॉड, रानी दीदी, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा हम लोग लेट हो गए और स्कूल बस छूट गई। हाँ जी, वो तो आ भी गई तो चली भी गई। क्या? कब? हुणे हुणे मैं तो रोक के ऐसी ड्राइवर नु, पर इन्हें इतनी देर कर दी कि वो। मैंने नहीं, वीरबालिका ने। ये क्या खिकी करके हंस रही है? हाँ, अब तुम स्कूल कैसे जाओगी? हाँ, स्कूटी से चलो। मुझे रेस्टोरेंट भी जाना है। ओके, तो क्या हुआ, मुझे छोड़ के चले जाना। और हाँ, तुम्हें जो मुझसे चिपक के बैठना अच्छा नहीं लगता, वो उसका क्या? अब क्या करूं, बैठना तो पड़ेगा ना। पागल है। क्या वीरबालिका, कितनी देर लगाती हो? ओके सॉरी सॉरी, हो गया ना। कैसी ये लड़की, पहले खुद ही लेट करती है, उसके बाद तूफान मचाती है। चलो चलो चलो, कितना तिकोड़ी है ये। कैसे बैठती है? आर्या ने ना जानबूझ के बस छुड़वाई है आज। है? लेकिन क्यों? पता है मुझे क्या लग रहा है कि वो वीर बालिका के साथ कुछ समय बिताना चाहती है। शायद उसे ऑलरेडी मिस कर रही है। प्रीत, मुझे लग रहा है ना, शायद मैंने अपना इरादा बदल दे। शायद वो रुक जाए,
मिनी और आर्या को एक दूसरे की बहुत जरूरत है, सब समझ रहे हैं, बस वो दोनों ही नहीं समझ रहे। अरे चलो नीचे उतर भैया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलो भागो भागो भैया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भैया, एक सेकंड एक सेकंड प्लीज प्लीज, जाने दो जाने दो। सुना नहीं, लास्ट बेल हो चुकी है, अंदर आना अलाउड नहीं है। अरे थोड़ी देर तो लेट हो, देखो बेचारी बच्ची है ना, उसका फर्स्ट डे स्कूल का, प्लीज जाने प्रिंसिपल दो का ना। ऑर्डर है, जो भी लेट आए उसको अंदर आना अलाउड नहीं है। प्लीज चौकीदार अंकल जाने दो ना, आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है, मैं कभी आगे से लेट नहीं होंगी। समझा करो, मेरे बस की बात नहीं है। अरे चौकीदार नहीं, अंकल मैडम, कितने नहीं। खड़ूस हो यार आप, अरे सुनो तो सही। प्लीज अब क्या हो गया जो होना था, और करो टाइम वेस्ट और लगाओ छोटी छोटी बातों पे टाइम। मैं बोल रही थी रेडी हो जाओ, लेकिन नहीं नहीं, मुझे तो ये रिबन बैंड चाहिए, मुझे तो यही कलर चाहिए, मुझे तो यही सब चाहिए। भूख तो अभी नहीं खुलने वाला है गेट। मैं स्कूल जाने, तुम कुछ भी करके गेट खुलवाओ। अरे ये गेट एक बार बंद हो गया ना, फिर हो गया, फिर ये नहीं खुलता। आई नो इट। तुमने ट्राई भी नहीं किया है। एक सेकेंड, ओ हेलो टंकी, मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, ठीक है ना। आई नो ये इनके रूल्स में बहुत स्ट्रिक्ट है, एक बार गेट बंद हो गया तो हो गया, भी लोग नहीं जाने देंगे। अब ये है ना, एक दिन छुट्टी मार ले, इसमें क्या बजेगा। नहीं, मुझे स्कूल जाना था, तुमने सब रॉन्ग कर दिया, मेरी एब्सेंट लग जाएगी। तुमने स्कूटी भी स्लो चलाई, मेरे बाल भी स्लो बनाए, तुमने सब कुछ जान पूछ के किया। मैंने और नहीं तो क्या, मैंने। और देखो इस तरह मुझे ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, समझी ना। ठीक है चुटंकी, लेट मी फाइंड आउट मैं तुम्हें अंदर कैसे पहुंचा सकती हूँ, लेट मी थिंक। पर स्कूल गेट तो बंद हो गया है। चुटंकी, पता है हनुमान अंकल क्या बोलते थे? बोलते थे रे चोरी, अगर एक गेट बंद हो जाता है ना तो दूसरा गेट अपने आप खुल जाता है। मतलब फॉलो मी। तुमने धक्का मार के हंस रही हो। ओ हेलो, किसने बोला था मेरे इतने पीछे पीछे चिपक के रहने को? तुमने तो कहा था फॉलो मी। तो चुटंकी मैंने ओके फाइन, फॉरगेट इट। यू नो हम क्या करने वाले हैं? इस दीवार को टाप के स्कूल के अंदर जाएंगे। टाप के? नो नो नो, अगर चोट लग गई तो? नहीं लगेगी यार, ट्रस्ट मी। कब? मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। सो व्हाट? बाल खराब हो जाएंगे। सो व्हाट? तुम तो कुछ नहीं समझती, गर्ल्स कभी दीवार टापती नहीं है। ओ किसने बोला? मैंने बहुत दीवारें टापी हुई हैं, लंबी लंबी। ये दादी अम्मा क्यों बार बार कॉल कर रही हैं? नेवर माइंड। वाओ, देखा? सही है ना? चला जाओ ऊपर। तुम गिरा दोगी। नहीं गिराऊंगी। अगर गिरा दिया तो, हाथ टूट गया तो, किसी ने देख लिया तो, मर गई तो?
चलना, चलो हाथ हाथ पकड़ो। वाथ टूट गए तो? What? मेरे हाथ वाथ टूट गए तो? ए चटंकी, आंखें खोल। हम सेफ है, हम लैंड कर गए, दीवार टाप की भी आ गए, मरे भी नहीं, पुलिस भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। देख लिया। स्कूल की दीवार टापती हो? आप दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में चलना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। मैं तो प्रिंसिपल मैम से कह दूंगी ये सब वीर बालिका ने किया। और नहीं तो क्या, तुम कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकती, तैयार भी नहीं कर सकती, खाना भी नहीं बना सकती, स्कूटी तेज भी नहीं चला सकती हो। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ओह हेलो छुटंकी, ज्यादा ना एटीट्यूड मत दिखाना मुझे, समझी ना? स्कूटी इसलिए सो चला रही थी क्योंकि तुम बैठी थी मेरे साथ। और एक और बात, ज्यादा एटीट्यूड दिखाए ना अभी उठ के चली जाऊंगी मैं, फिर अकेले पड़े रहना इधर। प्रिंसिपल मैम को मैं अकेले जवाब देना। वैसे भी दादी अम्मा बार बार कॉल कर रही हैं मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये दोनों लड़कियां स्कूल की दीवार टाप के आई थी। भाई क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? मिन्नी, ओह माय गॉड, लाजो मैम। हम ही हो मैम। फाइन, कांट बिलीव। कैसे हो? यस मैम। लास्ट मैंने सुना था तुम ऑस्ट्रेलिया चली गई हो। यस मैम, वो एक्चुअली आप तो जानती हो मुझे हमेशा से ट्रैवल फोटोग्राफी करनी थी और फिर बस मुझे स्कॉलरशिप मिली, सो एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट। मैं बता नहीं सकती तुम्हें। आई एम सो हैप्पी एंड फीलिंग प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। लेकिन ये क्या है, ये दीवार फांद के आना, ऑल दैट? मैम, आई कैन आई टॉक टू यू थोड़ा? यस, आप चाहिए? बट मिनी, रूल्स तो रूल है ना। Yes ma'am, I totally agree, but this is the first and last time. I promise this won't happen इसके बाद। ओके आर्या, यस मैम। this time I'm letting you attend the classes, but only this once. आगे से टाइम से आना। ओके मैम। मेरी बच्ची, Okay ma'am, thank you। टेक केयर। तुम क्या नाम से खुसर फुसर कर रही थी? मेरे बारे में कंप्लेन कर रही थी ना? क्यों? तुम्हारे बारे में क्यों बात करेंगे? आप तो मेरे बारे में बात कर रहे थे। मुझे पता नहीं छुटंकी, जब मैं स्कूल में थी ना तो यही प्रिंसिपल थी मेरी। अच्छा, इन्हें भी मम्मा पापा की तरह पता रखा था। ओह हेलो, कोई पटा वटा के नहीं रखा था, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं लाजो मैम की फेवरेट थी हमेशा से। क्यों? क्या मतलब क्यों? स्कूल की टॉपर थी, कराटे चैंपियन थी, इतनी ट्रॉफी जितवाई थी स्कूल को। यू डोंट नो, 10th में ना पूरे पंजाब की टॉपर थी और 12th में इस पूरे स्कूल की। झूठ, मैं नहीं मानती। क्या झूठ सच बोल रही हो? मैं नहीं मानती। फाइन देन, मेरी बात मत मानो, मैं तुम्हें एक बोर्ड दिखाती हूँ प्रूफ के लिए। कम विद मी। ये देखो। क्या ये? बोर्ड ऑफ ऑनर है, यहाँ सारे टॉपर्स का नाम लिखते हैं और इसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ है। कहाँ है? अरे ये तो रहा ना नीचे, ये देखो, ये। Excuse me uncle, excuse me, इधर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मिनी खुराना 95% 2013।
क्यों? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, आप जाइए, आपको ऐसे डिस्टर्ब किया, फालतू में परेशान किया इन्हें। छुटंकी, समझी ना आप? बिल्कुल समझ गई। ये तुम झूठ बोल रही हो। हाँ? इसमें तो किसी मिन्नी खुराना का नाम लिखा है। तुम तो मिन्नी बबीता हो। एक टाइम था जब मैं मिनी खुराना थी, अब नहीं। क्यों, तुम बदल गई? हाँ, बदल ही गई। इनफैक्ट सब कुछ तो बदल गया है। कैसे बदल गया? पर इस बार मुझे और मेरी बेब्स को अपने साथ ले चलो, आपको कसम है हम दोनों की। मुझे सीधा सीधा बताओ, आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। तूने मुझे चलना सिखाया था ना, मैं सूट समेत तुझे उड़ना सिखा रही हूँ। मिनी अशोक खुराना, यही नाम है तुम्हारा और यही रहेगा पूरी जिंदगी भर। आज से वो अशोक मिन्नी खुराना नहीं है, वो मिन्नी बबीता है। चल हम तेरा नाम चेंज कराते हैं लीगली। बताओ ना क्या बदल गया? अभी नहीं, किसी और दिन, बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। बाद में नहीं, अभी बताओ, अभी बताओ। अरे अभी नहीं, क्लास में से जाएंगे, फिर प्रिंसिपल मैम गुस्सा हो जाएंगे। चलो चलो गो। ओह हाँ, आज मेरी स्कूल बस मिस हो गई थी, इसलिए मैं वापस स्कूल बस से नहीं आ सकती। तुम्हें मुझे लेने आना पड़ेगा। ओके, आ जाऊंगी। भूलना मत, आ जाना। हो कैसी हो बिटिया? अरे राजभरी भैया, कैसे हो आप? सब रब की दुआ है। अब तो तेरा आना जाना लगा रहेगा। तेरी बहन जो इस स्कूल में पढ़ने लगी है ना? आप नहीं, वो मैं नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए आई थी इंडिया वापस। मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी, जॉब करती हूँ ना वहाँ पर। फिर ये छोटी सी बच्ची यहाँ कैसे रहेगी? इसके तो माँ बाप भी नहीं है लोग इधर उसे संभालने के लिए। है दादू बीजी हैं, फिर दादी अम्मा है नहीं भी, जो हमारे सामने रहती है, तो वो संभाल लेंगी उसे। तो मैं जॉब नहीं छोड़ सकती ना अपनी। फिर भी जो रब दी मर्जी। ये दादी अम्मा भी ना। दादी अम्मा पे ध्यान दो, मेरे खाने के बारे में। जल्दी आ जाए यहाँ, बहुत बड़ा स्यापा पड़ गया है। ओहो, ऐसा क्या हो गया दादी अम्मा? अरे वो निगोड़े मैगजीन के रिपोर्टर, अरे अल्लाह मियाँ की गाज गिरे उनपे। वो यहाँ आए थे और बहुत ही घटिया रिव्यू देके गए हमारे खाने का। पर दादी अम्मा, ये शोर कैसा है? ये खुर्शीद मियाँ और सिंपी आपस में बिलोटों की तरह लड़ रहे हैं, किसी के समझाने से नहीं समझ रहे। आपके मुंह से तो फूल देख मिनी, अब अपनी ये सब मुझसे तो नहीं संभलने वाला। बबीता के बाद तू ही इस रेस्टोरेंट की मालिक है। तू आ जाएगी तो शायद तेरी बात सुन लेंगे ये। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ए, जरा सी लड़की सिखाई हमें। जरा सी लड़की किसे कह रहे हो आप खुर्शीद मियाँ? तुझे कह रहे हैं, तुझे। बबीता मैम की ना असिस्टेंट शेफ रह चुकी हूँ और अब पटियाला वेब्स की शेफ हूँ। अरे जा हमें ना बता कौन क्या है। अरे वो तो बिल्ली के भाग से छींका फूटा, तब जाके ये सब हथियार है तुमने। सुना नहीं सुना आपने? आई टेल यू, ये ओल्ड मैन ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। मैं ना इसके बालों की सफेदी देख के इसकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मेरा भी मुंह खुल जाना है। चुप कर अल्लाह मारी है, क्या क्या बकबक किए चली जा रही है। और खुर्शीद मियाँ, आप भी ना बच्ची से उलझ रहे हो। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे उम्र का लिहाज तो इसे रखना चाहिए नहीं भी। बताइए भला, कोई अपने बुजुर्गों से इस तरह जबान चलाता है? और वैसे आप क्या नसीहत दे रही हैं? आप ही से सीखिए ये। आपकी खुद की जबान कौन सा दूध की दूली है? वाह वाह खुर्शीद मियाँ है। अरे उल्टा चोर कोतवाल बुलाते हैं। अरे रहने दीजिए मोहतरमा, हमने भी खूब जमाना देखा है और इनकी जैसी लड़कियां भी। मतलब बुड्ढे हो तो मतलब कुछ भी बोलोगे? कटिया गए हो क्या? आए बड़े। सिंपी दीदी, आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा तो होश करो, आप क्या सही बोल कह रहे रही हो? हो मिनी,
होश की दवा कर, होश की। दवा तो आपको करनी चाहिए दादाजी, वो भी दिमाग की। वो एक सेकंड, हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या प्रॉब्लम है? कोई मुझे कुछ बताएगा? अरे क्या बताऊं मिनी, वो मैगजीन का रिव्यू देने वाला आया था ना, तो उसके लिए जो डिश बनाई थी वो इन दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। हमेशा की तरह खुर्शीद मियां ने मसाले तैयार किए थे और सिंपी ने पकाया था। तो प्रॉब्लम क्या हुई? अरे जब रिव्यू खराब आया है तो ये दोनों एक दूसरे पे दोष मढ़ने में लगे हुए हैं। दोष नहीं देंगे बताइए आप? ये इस लड़की का ध्यान कभी काम में रहता नहीं है। दिन भर वो कान में फुलतरू तुनतुना सा लगाए फिरती है और गाने सुना करती है बस। हाँ तो ठीक है ना, मेरा सेल फोन है, मेरे ईयरफोन्स है, आपके पेट में क्यों रोड उठ रही है? आप ना अपना आंखों का ना इलाज करवा दीजिए, पता नहीं कैसे मसाले बनाते हैं। बहुत हो गया मतारे, हमारे मसालों के बारे में कुछ मत कहिएगा। खानदानी पेशा है हमारा मसाले तैयार करने का, समझ रही है? हमारे अब्बू दादा जान की जागीर है जागीर, और उसके खिलाफ हम तुझे कोई गुस्ताखी नहीं करने देंगे, समझी? अरे जाओ जाओ खुर्शीद मियां। चुप करो, मैं बता रहा हूँ। अरे चुप चुप। देख रही है ना मिनी, अरे आज जब पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट पे मुसीबत आई है तो इन दोनों को चट्टान की तरह साथ में खड़ा रहना चाहिए, पर ये तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ऐसे तो ये रेस्टोरेंट चलने से रहा। क्या घूर क्या रहे हो? अपनी आंखें ना नीचे रखो। क्या करने का बता मुझे। मुझे आप तो मेरी शादी के मिनी देखो, ये सिंपी तो नहीं मान रही है मिनी, अब खुर्शीद मियां को ही समझाना पड़ेगा। दोनों के दोनों नौकरी छोड़ने की जिद पर अड़े हैं। ये तो अनप्रोफेशनलिज्म हुआ ना दादी अम्मा। हमने उन्हें हायर किया, वो एम्प्लॉय से हमारे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं वो? या फिर उन्हें बोल दो फिर हम उनकी सैलरी रुकवा देंगे। अरे सैलरी रोकने से भी क्या हो जाएगा? हमारा नुकसान पूरा हो जाएगा क्या? नहीं ना, इतना जरूर होगा कि सिंपी जो इस उम्र में भी शादी के सपने देख रही है वो सपने टूट जाएंगे, और वो खुर्शीद मियां, उनके बूढ़े बाप के इलाज के लिए पैसे तक नहीं बचेंगे। दादी अम्मा आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं उन्हें खुद नौकरी से निकाल रही हूँ। वो खुद छोड़ के जा रहे हैं ना। अरे वो तुनक के कह रहे हैं मिनी, वो घबरा के एक दूसरे पे दोष मढ़ रहे हैं कि रेस्टोरेंट का रिव्यू खराब हो गया। दोनों डरे हुए हैं। देख मिनी, ये लोग चाहे जैसे हों, लेकिन अपने अपने हुनर में माहिर हैं। बबीता ने इन्हें ढूंढ कर ही रखा था। अरे 100 लोगों में परख कर लाई थी। अगर ये चले गए तो नुकसान हमारा ही होगा। नुकसान? और कितना नुकसान होगा दादी अम्मा? ये लिखो, लुक एट दिस, यू वोंट बिलीव दिस। ये क्या है? ये सब घाटे में चल रहा है हमारा रेस्टोरेंट। ब्रेक इवन तक नहीं मिला जब से स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक। तू तो अपनी माँ को जानती ही थी, उसके हाथों में तो उम्दा स्वाद था, लेकिन बिजनेस की समझ कहाँ थी उसे? आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर ये कैसे चलता होगा सब कुछ? हार्डली कुछ आता होगा इस सब से, तो हार्डली कुछ बचता होगा। अब तू आ गई है तो संभाल ले इस रेस्टोरेंट को। मैं कैसे संभालूं दादी अम्मा? मैं जा रही हूँ, कल रात की फ्लाइट है मेरी। इतना टाइम नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती ना। पता नहीं मिनी, लेकिन ये तेरी माँ का सपना था जो उसने तेरे लिए देखा था, और फिर इतने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इससे। सिंपी का, खुर्शीद का, गीता का, और मेरा भी। कितने लोगों का गुजारा चलता है, इन वेटर्स का,
इन क्लीनर्स का, सब लोग इसी रेस्टोरेंट के भरोसे हैं। अरे कुछ तो कर अल्लाह हमारी, तू कर सकती है, मैं जानती हूँ।